प्रकाशित वाक्य 22वां सत्र। 말씀을 들으시겠습니다. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य, संसार भर में सभी विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं और जीसीएन दर्शकों, प्रभु ने सरदीस की कलीसिया को कहा कि वे जीवित तो कहलाते हैं पर है मरे हुए। दूसरे शब्दों में, वो जीवित दिखते तो थे, वो चर्च आते थे, मेहनती विश्वासी जीवन जीते थे, परंतु वो मरे हुओं से बेहतर नहीं थे। परमेश्वर मनुष्यों के हृदयों को जांचता है, चाहे बाहरी रूप से वे कितने ही अच्छे क्यों ना दिखें, लेकिन अगर वो अपना हृदय और मन ना बदलें, भले ही वो चर्च जाते हो, लेकिन उनका विश्वास जीवित नहीं कहला सकता। 7 आत्माओं के द्वारा प्रभु हर व्यक्ति के विश्वास को विस्तृत रूप से मापता है। इसीलिए प्रभु बिना किसी त्रुटि के भी न्याय कर सकता है और साथ ही वो यह भी निर्णय कर सकता है कि क्या वो उत्तर देगा या नहीं देगा 7 आत्माओं के माप के आधार पर। सात आत्माएं उन क्षेत्रों को जांचती हैं और व्यापक रूप से उन पहलुओं को मापती है कि क्या उसमें विश्वास का संपूर्ण अर्थ शामिल है या नहीं। इस प्रकार से मुझे आशा है कि हम में से हर एक अपनी अपनी भूमि पर दृष्टि कर सकें। मैं 7 आत्माओं को आज भी जारी रखूंगा। कृपया गलत ना समझें कि जब मैं 7 आत्माएं कहता हूं तो 7 आत्माओं का मतलब असल में संख्या 7 नहीं है, जैसे कि पहली आत्मा, दूसरी आत्मा या तीसरी आत्मा या इस प्रकार से। ऐसा नहीं है। 7 संख्या या 7 अंक का अर्थ है सिद्ध या संपूर्ण होना। यह परमेश्वर की सिद्धता को दर्शाता है। 7 आत्माएं परमेश्वर के हृदय का प्रतिनिधित्व करती हैं। सब बातों का निरीक्षण और सर्वेक्षण करने के बाद 7 आत्माएं संपूर्ण और सिद्धता से बिना किसी गलती या त्रुटि के अपने कार्य को करती हैं। इसलिए बाइबल 7 आत्माएं कहती हैं। और मैंने आपको बताया था कि 7 आत्माएं प्रार्थनाओं के अनुरोध जो उत्तर पाने के लिए है उसे मापती हैं। 7 आत्माएं निर्णय लेने के लिए कि उत्तर मिलेगा या नहीं 7 क्षेत्रों को मापती हैं। बेशक 7 आत्माएं सब कुछ मापती है, हृदय, मन और व्यवहार को, परंतु इन माप के पहलुओं को 7 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि विश्वास, प्रार्थनाएं, आनंद, विश्वास योग्यता, धन्यवाद, आज्ञाओं को मानना और प्रेम। विश्वास और प्रार्थना मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था। बाकी जो बचे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 7 आत्माओं का जो तीसरा माप है वो है आनंद। भाई और बहनों, आनंद परमेश्वर की बचाई हुई संतान का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। वो नरक से बचाए गए जो अनंत मृत्यु थी, उन्हें अनंत जीवन दिया गया। स्वर्ग में ये अनंत जीवन है। तो संसार में ऐसा कौन सा शब्द है जो इस आनंद का इजहार कर सकता है? परमेश्वर से मिलने से पहले वो आंसू, दुख, दर्द, चिंता और मृत्यु के डर में जीते थे। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं था, परंतु परमेश्वर की बचाई हुई संतान बनने के बाद अब वो जीवन जी रहे हैं जो स्वर्ग की आशा से भरा हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे आनंद से भरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर से मिलने से पहले भी वे खुश थे, पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या उनका आनंद सच्चा था? आप आनंदित केवल तभी होते थे जब कोई आनंद के क्षण होते थे, परंतु ये वो आनंद था जो गायब हो जाता था जैसे ही आपकी स्थिति बदल जाती थी। ये वो आनंद था जो गायब हो जाता था जब आप मुश्किलों में या कठिनाइयों में पड़ जाते थे। चीजें जब आपके हृदय या आपको लाभान्वित करती थी तब आप आनंदित होते थे, परंतु वो आनंद सशर्ते था, शर्तों से भरा था और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता था। परंतु आत्मिक आनंद प्रभु में सदा आनंदित रहना होता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। ये वो आनंद है जो आपके हृदय की गहराई से आता है, क्योंकि आपको निश्चय होता है कि आपने अनंत जीवन पाया है जिसकी अदला बदली आप किसी से नहीं करेंगे, और साथ ही आप अनंतता की आशा से भरे होते हैं। बेशक आप आत्मिक रूप से समय समय पर आत्माओं के लिए शोक करते हैं
और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए करते हैं, परंतु जो आनंद आपकी हृदय की गहराई से आता है वो कभी गायब नहीं होता। जिस प्रकार से शुरुआती कलीसियाओं के सदस्य शहीद होकर आनंद से मर गए, वो शेरों के शिकार बन गए, वो आनंदित थे। इसीलिए आनंद परमेश्वर की बचाई हुई संतान का एक निशान है, एक चिन्ह है और अलग किए हुए मसीह की सुगंध है। इसके साथ साथ आनंद प्रमाण है कि आपके पास विश्वास है, क्योंकि आपका परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास है और आप विश्वास करते हैं कि वो आपको उत्तर देगा। इसीलिए आप आनंदित हो सकते हैं, भले ही परिस्थिति असल में कुछ भी क्यों ना हो। जिनके पास ऐसा विश्वास होता है जिससे आप उत्तर परमेश्वर से पा सकते हैं, वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। चाहे उनकी समस्याएं कितनी मुश्किल या कठिन क्यों ना हो, उनके चेहरों पर कोई चिंता या कोई किसी प्रकार की बेचैनी नजर नहीं आती। उनके चेहरे उज्जवल होते हैं जिसमें आनंद दिखता है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि उनकी समस्याएं विश्वास से प्रार्थना ग्रहण करने पर सुलझ जाएगी। इसलिए उनके हृदय की गहराई से आनंद दिखता है और वो निश्चित रूप से बाद में गवाही भी देते हैं कि उन्होंने उत्तर प्राप्त किए। मगर उन लोगों में जिन्हें ऐसा माना जाता था कि उनके पास विश्वास है, उन्होंने अपना आत्मिक विश्वास या उन्होंने अपना आत्मिक आनंद खो दिया। बाहरी रूप से तो वो दिख सकते हैं कि वो मुस्कुरा रहे हैं, परंतु यह उनकी हृदय की गहराई से नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि उनका प्रेम और जुनून परमेश्वर के प्रति गायब हो जाता है, उनका विश्वास ठंडा पड़ जाते हैं, या फिर वो आत्मा की चीज़ों का अनुसरण नहीं करते बल्कि संसार से मित्रवत हो जाते हैं और परमेश्वर और अपने बीच पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनका आत्मिक आनंद भी खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनके पास विश्वास है, उनको लीडर्स के काम भी दिए गए हैं, पर जब वो प्रार्थना करते हैं तो उत्तर लंबे समय तक नहीं आता या देरी से आता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने 7 आत्माओं के माप को पास नहीं किया, वो उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास के स्तर के आधार पर आनंद के फलों को उत्पन्न नहीं किया। भाई और बहनों, आनंद शांति से आता है। जब आप पिता परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ और साथ ही अपने साथ, तो आप में जो पवित्र आत्मा है वो आपको शांति देता है और स्वाभाविक रूप से आनंद निरंतर उमड़ता रहता है। कम से कम अगर आप पिता परमेश्वर के साथ शांति बनाएं, दूसरे शब्दों में अगर परमेश्वर के सामने कोई पाप की दीवार आपके पास ना हो तो आपके हृदय का आनंद गायब नहीं होगा। अगर आपके हृदय में शांति है, अगर आप सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, आनंदित होते हैं, हर वक्त धन्यवाद देते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ शांति में हैं। दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर के वचनों में जीवन जीते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपने सभी के साथ मेल मिलाप रखा है, चाहे वो आपके पड़ोसी है, मसीह में भाई बहन है, आपने सभी के साथ मेल मिलाप रखा है। और आप अपने काम पर सहकर्मियों के साथ, अपने परिवार, अपने पति पत्नी के साथ भी शांति में रहते हैं और अपने साथ भी आपको शांति स्थापित करनी चाहिए। तो फिर आपके हृदय में कोई संघर्ष नहीं होगा, आपके हृदय में कोई संघर्ष नहीं होगा। शरीर पर लगा हुआ मन निरंतर आत्मा पर लगे हुए मन के साथ संघर्ष करता है। जब आपका मन शरीर पर नहीं लगा होगा तो आप केवल आत्मा पे लगे मन का अनुसरण करेंगे और फिर आपके हृदय में हर वक्त शांति रहेगी। तो फिर आपके अंदर संघर्ष की कोई चीज ही नहीं होती, इसीलिए आप शांति में रहते हैं। अगर आप इस प्रकार के हैं तो आप हर वक्त आनंदित रहेंगे। जैसा परमेश्वर कहता है कि सदैव आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद दो। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हर वक्त आपके हृदय में शांति रहती है। सत्य और असत्य के बीच में आपके अंदर कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि आपने हर प्रकार के असत्य और बुराई को दूर कर दिया है और आप हर वक्त सत्य में रहते हैं। आप अपने आप में सत्य होते हैं, इसलिए परमेश्वर के साथ आप मेल मिलाप में रहते हैं। आप ज्योति में रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। इसलिए जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो यह सत्य होता है। जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप रखते हैं तो आप सभी से रख सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस प्रकार से अपने मन में जब आप शांति स्थापित करते हैं तो आप स्वर्ग में कहाँ जाएंगे? कम से कम तीसरे स्वर्ग में जाएंगे। इब्रानियों में लिखा है कि सभी मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखने और पवित्रीकरण की खोजी हो, जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर का वचन सत्य और ज्योति है। बाइबल का हर वचन सटीक है।
यदि आप सभी मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखे पवित्रीकरण के खोजी हो तो आप नए यरूशलेम जा सकते हैं, या फिर कम से कम तीसरे स्वर्ग के राज्य में। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप इसे अपने मन में रखें। मैंने कहा कि जब परमेश्वर के प्रति प्रेम और जुनून आपका ठंडा पड़ जाता है, जब विश्वास ठंडा हो जाता है, और जब लोग आत्मा की चीज़ों की खोज नहीं करते बल्कि संसार से मित्रवत हो जाते हैं और पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं, तो आपका आत्मिक आनंद गायब हो जाता है। आपने परमेश्वर के प्रति पहला प्रेम खो दिया। जब आपके पास पहला प्रेम था, आप प्रार्थना करते थे, वचन पर चलते थे, साथ मिलकर इकट्ठा होते थे, इसलिए आपके हृदय में शांति थी और आप परमेश्वर और सभी के साथ मेल मिलाप रखते थे। आप आनंद और धन्यवाद से भरे रहते थे। भले ही आप नए विश्वासी क्यों ना थे, फिर भी आप प्रार्थनाओं के उत्तर पाते थे। ऐसा लगता है कि उनके पास विश्वास है, चर्च में उन्हें काम भी दिए जाते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो लंबे समय तक उन्हें उत्तर नहीं मिलता। वो इसीलिए क्योंकि आत्मिक आनंद उनके हृदय से गायब हो जाता है और वो शांति में नहीं रह पाते। सात आत्माओं के माप के आधार में वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास के स्तर के आधार पर आनंद का फल उत्पन्न नहीं किया है। भाई और बहनों, आनंद शांति से आता है। जब आपके पास आपके हृदय में शांति ही नहीं, तो आप कैसे आनंदित रह सकते हैं? सच्चा आनंद तब आता है जब आपके हृदय में शांति होती है। उसी से आपका चेहरा उज्जवल होता है और फिर दूसरे भी कह सकते हैं इस बात को। जब आप पिता परमेश्वर के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और अपने साथ शांति में रहते हैं, तो आप में पवित्र आत्मा आपको शांति देता है और स्वाभाविक रूप से आनंद निकलता ही रहेगा। इसीलिए आनंद निश्चित रूप से निकलेगा। आप अपने आप को जांचिए कि क्या आप हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, आनंदित होते हैं, या फिर आप चिंता या घबराहट से भरे रहते हैं। यदि आप आनंद से हर प्रकार की परिस्थिति में रहेंगे, चाहे कल हो या आज हो या कुछ महीने पहले की बात हो, अगर आप हर वक्त धन्यवाद और आनंद से भरे होंगे, तो आवश्यक रूप से आपने पवित्र आत्मा को प्रसन्न किया होगा। आपने अपने साथ मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ और सभी के साथ मेल मिलाप किया होगा। तो फिर उनके लिए स्वाभाविक है कि पवित्र आत्मा उनसे प्रसन्न होता है और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आनंद देता है। ये वो आनंद है जिसे कोई नहीं, यहां तक कि शत्रु, दुष्ट और शैतान भी नहीं छीन सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको शांति देता है। इसीलिए आनंद आपके अंदर से उमड़ेगा। यदि आप कम से कम पिता परमेश्वर के साथ शांति में हैं, दूसरे शब्दों में, अगर परमेश्वर के सामने कोई पाप की दीवार आपके पास नहीं है, तो आपकी हृदय का आनंद गायब नहीं होगा। यदि आपके हृदय में कोई आनंद नहीं है, या फिर अगर धीरे धीरे आपका आनंद गायब हो रहा है, तो आपको अपने आप को अवश्य ही जांचना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप सभा के दौरान सो रहे हैं या प्रार्थनाओं के दौरान सो रहे हैं, यदि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना आप नहीं करते, तो इसके साथ यही लागू होता है। इसका मतलब है कि आप में आनंद नहीं है। आपने परमेश्वर के साथ मेल भंग कर दिया है। आप पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप असत्य के पीछे चल रहे हैं और संसार से प्रेम करते हैं। आप संसार और उसके मार्गों पर चल रहे हैं। आप अपने आप को ऐसी चीजों में डालते हैं जो शत्रु दुष्ट को प्रसन्न करती हैं। इसीलिए आपका आनंद खत्म होने लगता है। आप अपने आप को जांच सकते हैं। आप परमेश्वर और चरवाहे से प्रेम करते थे और सत्य पर चलते थे, परंतु क्यों आपने पहला प्रेम खो दिया? यदि अपने आप को मुड़कर आप देखें, तो यह स्पष्ट है कि आप संसार में पड़ गए और आपने प्रार्थनाएं रोक दी। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड आपके अंदर आने लग गया, इसलिए आपने प्रार्थनाएं रोक दी और धीरे धीरे करके आपने अपना आनंद अपने अंदर से खो दिया और असत्य आपके हृदय में आने लग गया और अब आप सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष करते हैं। इसीलिए आपके हृदय में अब कष्ट होता है। कृपया आप अपने आप को इस वक्त जांचिए। आपको अवश्य ही जांचना है
कि कहीं आप परमेश्वर और अपने बीच पाप की दीवार तो खड़ी नहीं कर रहे। 상을 만들어 놓고 있지 않은가 점검해 보실 수 있기를 바랍니다. अगर ऐसा है तो मुझे आशा है कि आप जल्द से जल्दी उसे ढा देंगे ताकि आप अपने खोए हुए आनंद को पुनः पा सकें। 여러분이 되시기를 바랍니다. आप निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं और प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। 구에 대한 응답도 받게 될 것입니다. नंबर 4, 네 번째로 7 आत्माएं आपके धन्यवाद को मापती हैं। 걱정하는 것은 감사입니다. आनंद के साथ साथ धन्यवाद 감사 एक और फल है जो परमेश्वर की संतान होने का दृश्य प्रमाण है। जब तक आपके पास थोड़ा सा भी विश्वास हो तो आप धन्यवाद का अंगीकार हर परिस्थिति में करेंगे। 감사의 고백이 나옵니다. आप धन्यवाद देंगे जब आप 감사가 उद्धार के अनुग्रह को याद करते हैं। 없지요. मूल रूप से आप 영혼이 고통 नरक में सदाकाल के लिए पीड़ा उठाने के लिए नियुक्त थे, परंतु प्रभु के अनुग्रह से, उसकी छुटकारे के अनुग्रह से आपने स्वर्ग में सदाकाल का जीवन प्राप्त किया। तो आप धन्यवादी कैसे नहीं हो सकते हैं? 않겠습니까? इससे भी बढ़कर हमारे प्रेमी परमेश्वर आपके पिता बन गए हैं और वो आपके हर कदम, आपके जीवन में आपके हर कदम की अगुवाई कर रहे हैं। 이를 믿는 अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो हर स्थिति में आप धन्यवादी रहेंगे। 것입니다. यदि आप परमेश्वर की बचाई हुई संतान हैं तो अवश्य ही आपको धन्यवादी होना चाहिए, चाहे आपके पास धन्यवाद के दृश्य कारण ना भी हो, परंतु आपके विश्वास जीवन के दौरान आपका विश्वास बढ़ता है और धन्यवाद के कारण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए आपको और अधिक धन्यवादी होना चाहिए। यदि आप धन्यवादी केवल तब ही हो जब आपके पास अपने जीवन में कुछ न कुछ धन्यवाद की चीज हो, लेकिन 원망과 불평이 나온다면 उसके अलावा आप कुड़कुड़ाते हैं या शिकायत करते हैं जब आप मुश्किल में होते हैं, तो इसका मतलब है आप विश्वास से बहुत दूर है। 당장 눈앞에는 चाहे आपकी आंखों के सामने समस्या क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना देते हैं, तो परमेश्वर आपकी धन्यवाद की प्रार्थना सुनते हैं और भलाई को 합력하여 선을 उत्पन्न करते हैं 해서 결국은 और सब बातों को भलाई में उत्पन्न करते हैं। 하시지요. 저는 주님을 영접한 प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद मेरे हृदय का धन्यवाद कभी भी गायब नहीं हुआ है पिछले 34 वर्षों से। 적인 환경 तब भी जब मैं शारीरिक रूप से कमजोर था, एक मुश्किल जीवन जी रहा था, अथवा तब भी जब मैं कई प्रकार की आजमाइशों से गुजर रहा था जो मनुष्य योग्यता से सही नहीं जा सकती थी, तब भी मेरा हृदय अत्यधिक आनंद से भरा था। 감사의 마음은 달마다 더해 갔지요. जब भी मैं धन्यवाद की सुगंध अपने धन्यवादी हृदय से बिखेरता था, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होते थे और जो भी मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर मुझे उत्तर देते थे। इसीलिए कृपया परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, जैसे कि फिलिपियो 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं 하신 말씀에 और आप एक ऐसा जीवन जिए जो धन्यवाद से भरा हो। 하시기 바랍니다. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 하나님은 주시지 않는다. 성경에 있어요, 없어요? क्या इस आयत से संबंधित कोई और आयत बाइबल में है? बिल्कुल है, 있나요? कई है। 출애굽기에 있나요? 계시록에 있나요? 많지요. कई आयतें हैं। 구약 신약에 많지요. याकूब 1:6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, 예, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है 생각지도 जो हवा से बहती और उछलती हैं। 그러니까 아무것도 염려하지 말라요. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास कर लेना है कि आपने पहले से ही पा लिया है, तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। 받았다 이미 완료 받았다. 그렇게 믿고 구하라는 거예요. 간구하라는 거예요. विश्वास की प्रार्थनाएं उत्तर पाती हैं। 믿음의 기도니까 응답 받는다 이 말이에요. 그래서 आपकी प्रार्थना, आपके अनुरोध सब बातों में धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। 기도로 너희 구할 것을 감사함으로 구할 것을 감사함으로 하나님께 하리라. 하나님께 하리라. तो परमेश्वर आपका अनुरोध 듣고만 계신다. ग्रहण करेगा 그런 뜻이 और वो 아니라 आपको उत्तर देगा। 응답해 주신다는 뜻이죠. 문제 해결해 주신다는 뜻이죠.
वो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है हर बात में धन्यवाद देने के द्वारा, चाहे परिस्थिति या स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति बुद्धिमान है और धन्यवादी है इस बिंदु तक कि वो 괴롭고 복된 사람이라 धन्यवाद के कई कारण उत्पन्न करता है। 설교를 इस संदेश को सुनते वक्त आप जांचें कि क्या आपने विश्वास किया है या नहीं, 신앙생활 하고 परमेश्वर के वचन का अभ्यास किया है या नहीं, 하고 있는가? और यद्यपि आपने वचन के अनुसार जिया है तो क्या आपको उत्तर नहीं मिलेगा? नहीं, ये असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सटीक है और सत्य है। अगर आप ऐसा मसीह जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो निश्चित रूप से आप उत्तर पाएंगे। अगर आपने अपने प्राण और आत्मा का समृद्ध होने का आशीष, मेरा मतलब है अपने प्राण और आत्मा की समृद्ध होने की आशीष पाई है, तो आप इस बात को जानते हैं। मैं तो विश्वास योग्यता से और काम कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मुझे क्यों उत्तर नहीं मिल रहे? क्यों मुझे आर्थिक आशीष नहीं मिल रही? इसकी वजह है, आप कहते हैं कि आप विश्वास योग्य रहे हैं, परंतु आप असत्य में जीते हैं और पाप करते हैं। आपने वो काम किए जिसे परमेश्वर बैर रखता है, आप वो नहीं कर पाए जो परमेश्वर ने आपको कहा था, और आपने उन चीज़ों को रखा जो परमेश्वर ने दूर करने को कहा था। आप अनाज्ञाकारी रहे हैं। इसीलिए ये मायने नहीं रखता कि आप विश्वास योग्य रहे, आपने बहुत सी प्रार्थना की और फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर उत्तर नहीं देता। 하나님이 안 지키는 게 아니에요. परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, ये आप है जिसने प्रतिज्ञा तोड़ी है। परमेश्वर निश्चित रूप से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। नंबर 5, 7 आत्माएं जो पांचवी चीज मापते हैं 10계명을 वो है 10 आज्ञाओं पर बने रहना। बाइबल में 성경에 보면 무엇을 하라, वहां पर 지키라, ये करो, ये ना करो, इसे रखो, ये मानो, इस तरह की चीजें हैं। और उनमें से 10 आज्ञाएं 계명은 성경에 बाइबल की तमाम आज्ञाओं का सार है। 있지요. इसीलिए यदि आप 계명을 우리가 7 आत्माओं के इस मूल्यांकन में सफल हों, 10 आज्ञाओं की 응답도 इन 10 आज्ञाओं में बने रहने के द्वारा, तो आप तेजी से उत्तर प्राप्त करेंगे। 하나님의 यद्यपि आप अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, लेकिन अगर आप उसके वचन के अनुसार ना जिएं और दूसरे पापियों के समान पाप करें और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, तो परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे सकता। 없는 것이지요. जो भी है, तथ्य यह है कि आप आज्ञा मानते हैं, तो यह प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 계명들을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्यों? 하나님을 अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो मुश्किल नहीं है। शारीरिक रूप से भी, 사랑하는 사람들끼리는 상대가 शारीरिक रूप से भी जिसे आप सचमुच प्रेम करते हैं उसके लिए आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। आत्मिक रूप से भी अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आनंद से आप परमेश्वर की आज्ञाएं मानेंगे। खास तौर पर आप हमेशा 10 आज्ञाएं अपने मन में रखेंगे और उन्हें मानेंगे, 항상 마음에 두고 지켜 나갈 것입니다. चाहे आप आज्ञाएं माने भी। पर महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार के हृदय से आप आज्ञाएं मानते हैं। 마음으로 지키느냐 하는 점이지요. जब कोई नया विश्वासी या नया व्यक्ति आज्ञाओं को मानता है तो परमेश्वर उसे विश्वास के रूप में ग्रहण करता है। लेकिन अगर ऐसा विश्वासी जो लंबे समय से मसीह हो, अगर संकोच से उन आज्ञाओं को माने या केवल परिस्थिति के अनुसार ही माने, तो कहा नहीं जा सकता कि उसने आज्ञाएं मानी हैं और वो सच्चा प्रेम नहीं है। 이는 참된 사랑도 아니고 참으로 계명을 지키는 것도 아닙니다. जिस तरह से उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, यदि वो सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो आज्ञाएं मानेंगे बिना कठिन समझे हुए। 부담스러운 वो बलपूर्वक नहीं मानेंगे उन्हें या दबाव में आकर नहीं मानेंगे। 사실입니다. जब आनंद से 마음으로 उज्जवल हृदय के साथ वो उन आज्ञाओं को मानते हैं तो यह सत्य है। 고린도후서 भेंटों के विषय में 2 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न से प्रेम रखता है। 사랑하시느니라 했습니다. परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? उससे जो ना दबाव में ना कुड़कुड़ के दान करता है, 즐겨내는 자를 बल्कि जो आनंद से देता है। आपको भी वो देना चाहिए जो आपने देने का ठाना है।
चाहे कितनी ही भेंट आप परमेश्वर को क्यों ना दें, अगर आप संकोच के साथ देते हैं, कुड़ के या दबाव में देते हैं, तो वो भेंट कैसे परमेश्वर के सामने सुंदर सुगंध हो सकती हैं। 그것이 하나님께서 받으시는 향기로운 제물이 될 수 있겠는지요? पुराने नियम में जब लोग कोई बलि देते थे 하나님이 흠양하셨더라고 하죠. तो हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर उस सुगंध को ग्रहण करते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर 의인들이 드린 केवल धर्मी जन के बलिदान और उनकी सुगंध को ही ग्रहण करते थे, जैसे कि अब्राहम है और नूह है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हृदय की सुगंध को ग्रहण करते हैं। 얼만큼 사랑하는 वो इस बात में रुचि रखते हैं कि कितने प्रेम और परवाह से आप भेंट देते हैं। जैसे कि आप कोई पशु या कोई मेमना उसे देते हैं बिना किसी दबाव के। परमेश्वर उनकी सुगंध को ग्रहण करते हैं जो इस तरह की भेंट देते हैं, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 2:8 में लिखा है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। लोगों ने अपना जीवन तक अपने प्रियों के लिए बलिदान कर दिया था। तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में कैसे प्रसन्न ना हों, अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर से। 않을 수가 있겠습니까? इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आप उसके वचन के अनुसार जीने में आनंदित हो और उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से जब आप उसकी आज्ञाएं मानेंगे तो ये प्रमाण है जो प्रमाणित करता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा और प्रेम करते हैं। और 7 आत्माओं के माप के आधार पर आप तेजी से उत्तर पाएंगे। नंबर 6, 7 आत्माएं विश्वास योग्यता को मापती हैं। 7 आत्माएं मापती है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं अपने अपने कामों में, परमेश्वर के दास के रूप में, एल्डर्स, सीनियर डिकनेस या डिकनेस के रूप में। 마땅하게 충성하는지를 측정하지요. और वो यह भी मापती है कि आप अपने कामों को लीडर, सेल लीडर, ग्रुप लीडर या किसी भी पद पर कितना बहुमूल्य मानते हैं और आप कितने विश्वास योग्य हैं। 충성해 나가는지를 측정하게 됩니다. मगर यदि आप केवल परमेश्वर के कामों पर ही विश्वास योग्य हो तो उसे सिद्ध विश्वास योग्यता नहीं कहा जा सकता। आपको अवश्य ही न केवल अपने चर्च के दिए हुए कामों में विश्वास योग्य होना है, बल्कि अपने कार्यशालाओं में, अपने घर पे भी आपको विश्वास योग्य होना है। तभी यह पूर्ण विश्वास योग्यता कहला सकते हैं। पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे या माता पिता के रूप में आपको सत्य में हर काम जो आपको दिए गए हैं विश्वास योग्य होना चाहिए। 물론 주의 일과 세상 일 중에 जब आपको प्रभु का काम दिया जाता है या संसार का काम किया जाता है तो बेशक अगर आपके पास विश्वास है तो आप प्रभु का काम चुनेंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि संसार में अपने कामों को आप अनदेखा करेंगे। अंततः 궁극적으로는 आपको एक तरफा नहीं होना है, आपको पक्षपात नहीं करना है। परमेश्वर की महिमा के लिए हर काम में जो सत्य में आपको सौंपा जाता है आपको विश्वास योग्य रहना चाहिए। 때때로 वो लोग जो मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने आते हैं उनमें कुछ ऐसे हैं 기수가 오래 जिनको गंभीर समस्याएं होती है या गंभीर बीमारियां होती हैं। 큰 문제가 यद्यपि वे चर्च के ऊंचे पद के कार्य करता है और वो लंबे समय से मसीह है, आमतौर पर वो अंगीकार करते हैं कि वे अपने कामों के लिए जुनून के साथ बीते समय में विश्वास योग्य हुआ करते थे, पर जैसे न कैसे उन्होंने किसी बिंदु से अपने कामों को अनदेखा करना शुरू किया, 마음을 빼앗겨 क्योंकि वो अपने संसारिक काम में पड़ने लग गए। 타협하게 되어 क्योंकि वो संसार में पड़ गए या फिर अपने परिवार के सताव की वजह से या दूसरी वजहों से उनकी विश्वास योग्यता ठंडी पड़ गई। आपको यह भी याद रखना है कि जो सिद्ध विश्वास योग्यता है वो कभी नहीं बदलती है। यदि 1 साल तक आप विश्वास योग्य थे लेकिन उसके बाद नहीं थे, तो कैसे परमेश्वर आप कहेंगे कि आप विश्वास योग्य हैं? 했다고 하나님이 하시겠습니까? अगर आप एक बार विश्वास योग्य हैं तो आपको हमेशा विश्वास योग्य रहना है। मान लीजिए 섬길 때만 आप 하시고 एक राजा के लिए वफादार थे, लेकिन एक दिन राजा आपको कहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तो राजा के प्रति क्या आपकी वफादारी ठंडी हो जाती है? अगर ये मामला है तो कैसे आपको एक वफादार दास कहा जा सकता है? बेबदल विश्वास योग्यता सच्ची विश्वास योग्यता है। जब आप सेल लीडर्स थे, आप अपने सदस्यों की अच्छे से देख रेख करते थे। फिर आप जब डिस्ट्रिक्ट लीडर बन गए, दूसरे मिशन के लीडर बन गए, तो आपने और भी बेहतर किया। और उसके बाद अगर आप फिर से आप सेल लीडर बन जाते हैं तो क्या आप वैसे ही अपने सदस्यों की सेवा करते हैं? क्या उतना ही प्रेम उन आत्माओं से आप करते हैं जितना आप किया करते थे? 부분이 아닌 आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं करते हैं। आपकी विश्व जब आप अनुग्रह से भरे होते हैं आप विश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन जब आपका जुनून ठंडा हो जाता है, जब आप अनुग्रह से भरे हुए नहीं होते, तब आप 7 आत्माओं के इस माप पर
खरे नहीं उतर पाते। 합격을 받을 수가 없지요. और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो विश्वास योग्यता में है वो है आपको आत्मिक रूप से विश्वास योग्य होना है। 충성을 해야 한다는 것입니다. यह विश्वास योग्यता 뿐만이 아니라 केवल बाहरी रूप से दिखने वाली विश्वास योग्यता नहीं होनी चाहिए, यह आत्मिक विश्वास योग्यता होनी चाहिए आपके हृदय के खतने के साथ। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, 신앙의 연륜이 더 많아질수록 जितने अधिक आपके मसीह के 보다 나중에 समय मसीह में समय बढ़ेगा, आपके काम विश्वास योग्यता के और भी बड़े होने चाहिए। पिता परमेश्वर केवल बाहरी विश्वास योग्यता के काम नहीं चाहता, असल में जो वो चाहता है वो है आत्मिक विश्वास योग्यता जो आपके हृदय की गहराई से आती है। वो चाहता है कि आप संपूर्ण और पवित्र संतान बने जो आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर के सदृश हो। क्या आपको नहीं लगता 원하셨다면 하나님 곁에는 얼마든지 कि आपको नहीं लगता कि अगर परमेश्वर केवल बाहरी, 않습니까? मेरा मतलब है अगर परमेश्वर केवल विश्वास योग्यता ही चाहता तो क्या आपको लगता नहीं कि उसके बहुत सारी सेनाएं, स्वर्गीय सेनाएं, दूत थे जो उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। 전혀 느낌이 다르지 않겠는지요. मान लीजिए आपका एक दास है, आपकी अच्छे से सेवा करता है और दूसरी तरफ आपके बच्चे अपने हृदय की गहराई से विश्वास योग्यता से आपकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार से आपको अपने जीवन को बलिदान करने के बिंदु तक इस हृदय के साथ कि सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपको विश्वास योग्य रहना चाहिए। 제가 그 개척에서 क्या आप जानते हैं कि मैं चर्च के सदस्यों की सेवा या प्रवाह किस प्रकार से करता था जब हमने इस कलीसिया को शुरू किया था? 장로님도 오고 उस वक्त हमारे पास बहुत से सदस्य या एल्डर्स नहीं थे, सदस्य नहीं थे। आप जानते हैं इस बात को। 저는 개척에서 जब 양떼 मेरे परिवार को मिलाकर केवल 13 सदस्य थे, 개척해서 तब मैंने संपूर्ण रात्रि की जो प्रार्थना है उसे शुरू किया। 그리고 학교 सुबह मुझे सेमिनरी जाना होता था 학교 갔다 오면 और स्कूल के बाद बीमार लोगों की मैं देखरेख करता था। और संपूर्ण रात्रि सभा के बाद, 철회하지 않는다 해도 철회 यद्यपि वो पूर्ण संपूर्ण रात्रि सभा नहीं होती थी, कभी कभार मैं सुबह सुबह की प्रार्थना करता था। उस वक्त सुबह की प्रार्थना या भोर की प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मध्य रात्रि से सुबह 4 तक मैं संपूर्ण रात्रि सभा करता था और 4 बजे के बाद भोर की प्रार्थनाएं करता था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सोता था, उसके बाद स्कूल चला जाता था। 그때는 단일 철회 उस वक्त हमारे पास दानियल प्रार्थना सभा नहीं होती थी, 그래서 새벽 परंतु मैंने कभी भी सुबह सुबह की प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ा। मैंने कभी उसे नहीं छोड़ा 살 감기가 왔다 क्योंकि मैं तो थका हुआ हूँ या ठंड है, बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं। सुबह की प्रार्थना मैंने एक भी बार नहीं छोड़ी और ना ही मैंने किसी और को कहा कि मेरी जगह पर आकर वो अगुवाई करें। 일도 없어요. संपूर्ण रात्रि सभा के साथ भी ऐसा ही है। पिछले 34 वर्षों से, मेरा मतलब है इस प्रकार से प्रार्थना करने के द्वारा मैंने हर एक आत्मा को पूरी परवाह के साथ सेवा की। 초등학교 तो फिर प्राइमरी से मध्य और हाई स्कूल के विद्यार्थी हमारे चर्च में आए, दूर दूर से लोग आए। 에서 왔어요 그때. वो इसलिए क्योंकि मैंने पूरी परवाह के साथ उनकी सेवा की। 꼭 그들이 끝나 शनिवार और रविवार की आराधनाओं के बाद 아니면 주일이든 예배 끝나 मैं उन्हें बस स्टॉप तक ले जाता था और 까지 나 वहां से मैं उन्हें अलविदा करता था अपने हाथ को हिलाकर। मैं उन्हें बस का किराया देता था 항상 그렇게 했어요. और फिर मैं उन्हें वहां छोड़ कर आता था। 덕권도 하나 हर 줘. सप्ताह 갈아탈 거니까 आने और जाते वक्त, 세 번을 두 번 갈아탈 आने जाने के लिए उनके पास 때. पैसा नहीं होता था। कुछों को 2 या 3 बार बसों को बदलना पड़ता था 그러니까 4개 아니면 6개 이렇게 토큰을 주면서 और आने वाले सप्ताह के लिए भी उनके पास पैसे की ज़रूरत होती थी। इसीलिए जब 2 या 3 बार उन्हें बस बदलनी पड़ती थी तो उनके पास पैसा नहीं बचता था। इसीलिए मैं किसी को 4 या 6 टोकन्स देता था। इसीलिए हर सभाओं में खाने पीने पर या जो भी बात हो मैं बचत करता था और मैं उन्हें देता था। इस तरह से मैंने हर आत्मा की सेवा या देखरेख इस प्रकार से की। मैंने हर व्यक्ति को बहुमूल्य समझा 기도하고 그렇게 살 ताकि मैं एक भी आत्मा को ना खोऊं। मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनकी परवाह की। 빠지니까 और अब 열심히 열정이 사랑이 식어졌느냐 और अब चर्च इतना बड़ा हो गया है तो क्या मेरा जुनून और प्रेम ठंडा पड़ गया है? बिल्कुल नहीं। 의식주도 어렵고 모든 거 어려울 때입니다. 그렇게 열심히 मान लीजिए मैंने मेहनत से काम किया, 그러면 그때 그 तो क्या मेरा जुनून और जोश ठंडा पड़ गया है? बिल्कुल नहीं, 조금 더 एक दिन भी नहीं। 더 뜨거워졌고 बल्कि वो तो और भी कड़ा और बड़ा होता गया है। 더 뜨거워져서
आत्माओं के प्रति जुनून और प्रार्थनाएं कभी ठंडी नहीं होती, बल्कि वो और भी कड़ी और गहराती गई है। 왜? 이 세상 헛되고 어떤 मैं 여기다 क्यों इस बहुमूल्य समय को इस संसार की 아버지 나라와 의를 위해서 드릴 बेअदगी बातों पर बर्बाद करूं? क्यों? 가서야. अगर मैं परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करता हूँ तो मैं उन तमाम चीजों को, सुंदर घरों का आनंद ले सकता हूँ जो परमेश्वर मुझे स्वर्ग में देगा। 자, 이런 और अब 마음으로 여러분들이 목회하고 यदि आप पास्टर्स हैं, परमेश्वर के दास है, चर्च के लीडर्स हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए इसी हृदय से कार्य करते हैं, तो क्यों 하지 못하겠습니다. अपने चर्च में जागृति लाना आपके लिए असंभव होगा? 실제로 일곱 अंत में 7 आत्माएं प्रेम को मापती हैं। प्रेम 앞에서 살펴본 एक बैंक के समान है 온전하게 जो तमाम पिछली 6 योग्यताओं को संपूर्णता में बांधता है। यही अंततः उद्देश्य है जिसके लिए हमारी इस धरती पर जुताई हो रही है। क्या वजह है कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को रचा और मनुष्य को इस धरती पर रचा और उनकी जुताई करता है? वो इसीलिए कि परमेश्वर सच्ची संतान पाना चाहता है जिनके साथ वो सदा काल के लिए सच्चा प्रेम बांट सके। इसलिए चाहे कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करें, कितने ही विश्वास योग्य आप क्यों ना हो, कितना ही कार्य आप परमेश्वर के लिए क्यों ना करें, ये सब बातें तभी अर्थदायी हो सकती है जब आप परमेश्वर के प्रति प्रेमी हृदय से और आत्माओं के प्रति प्रेमी हृदय से करें। पहला कुरिन्थियों 13:1-3 में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 주님께서도 사랑으로 율법 प्रभु ने भी प्रेम से व्यवस्था को पूरा किया 사랑 중에 और उसने कहा 사랑이라 하셨지요. 그러므로 결국 कि विश्वास, प्रेम और आशा में सबसे बड़ा प्रेम है। 감사하고 इसीलिए आपको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। और ये सब बातें आपको विश्वास से, मेरा मतलब है प्रेम से करनी है। जैसे कि मत्ती 22:37 में उसने कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अगर आप अपने पूरे हृदय से, पूरे प्राण से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से अगर आप प्रेम रखते हैं 능히 일곱 영이 तो आप 7 आत्माओं के मापे गए उन तमाम क्षेत्रों से उत्तीर्ण होते हैं। 사랑하는 प्रिय सदस्यों, 우리의 신앙 हमारा मसीह जीवन विश्वास से शुरू होता है। वो इसलिए क्योंकि हम आनंदित हो सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, आज्ञाएं मान सकते हैं, विश्वास योग्य रह सकते हैं, केवल तब जब हमारे पास विश्वास होता है। जब आप इन तमाम बातों पर विश्वास से चलते हैं तो हम परमेश्वर के संतान के रूप में बदल सकते हैं। इसीलिए पहली चीज जो 7 आत्माएं मापती है वो है विश्वास। 믿음입니다. परंतु यद्यपि आपके पास विश्वास 있을지라도 के साथ साथ ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो ये सब चीजें अर्थ रहित है। इसलिए प्रेम का जो माप है वो अंत में रखा गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने काम में विश्वास योग्य है, लेकिन अगर कोई बात उसके हिसाब से नहीं होती तो वो काम करना रोक देता है। इसका मतलब यह है कि उसने वो काम प्रेम से नहीं किया। और चाहे यद्यपि कोई ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने भाई या बहन से प्रेम ना रखें बल्कि उसे बैर रखें तो फिर उसका कार्य प्रेम से नहीं था। यद्यपि कोई व्यक्ति विश्वास योग्य है, चर्च के कार्यकर्ता या लीडर के रूप में, अगर वो दूसरों के अपराधों के बारे में वाद विवाद करते हैं या बकवाद करते हैं तो फिर इसका मतलब है उनका काम, उनकी विश्वास योग्यता प्रेम से नहीं। इसीलिए जब आप प्रेम को साध लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपने उसे संपूर्ण कर दिया है। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप 7 आत्माओं के माप को किसी इलेक्ट्रिक बर्तन से तुलना करें 스위치를 켜도 작동을 하지 तो फिर अगर किसी भी उस बिजली का जो वो पात्र है या वो बर्तन है, अगर उसका कोई भी पुर्जा खराब है तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। 되셨습니까? 어떤 사람은 तो फिर क्या आपने अपने विश्वास को मापा है 7 आत्माओं के आधार पर? ऐसा हो सकता है कि कुछ विश्वासी गवाही देते हैं कि उन्होंने जो भी वो प्रार्थना करते हैं वो उत्तर प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चर्च कैसे कार्य करता है जो सिखाने के पदों पर है लेकिन उत्तर धीमे से पाते हैं। 이는 하나님께서 각자의 믿음의 분량에 따라 일곱 영의 측정을 달리 तो इसका मतलब ये हो सकता है कि परमेश्वर 7 आत्माओं के माप को अलग अलग आधार पर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए और हर व्यक्ति के विश्वास के आधार पर इस्तेमाल करता है। चाहे कोई व्यक्ति नया विश्वासी हो और विश्वास से भरा हुआ हो, 쉽게 충족시킬 수 있지요.
자신의 वो अपने विश्वास से अधिक प्रार्थना करते हैं, वो और अधिक विश्वास से भरे हुए हैं। इसीलिए 응답받을 수 सात आत्मा के माप के आधार पर वो सफल होते हैं। वो अपने विश्वास के स्तर से बढ़कर करते हैं और इसकी वजह से वो आसानी से उत्तर अपने प्रार्थनाओं के प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए 6 साल का व्यक्ति अपनी मम्मी की मदद करता है, घर की सफाई करता है, बर्तन धोता है, तो उसकी माँ कितनी खुश होगी। 부모님이 अगर वो अपनी माँ के पास आकर कहता है कि मम्मी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो उसकी माँ और भी अधिक प्रसन्न होगी। 못했다 해. यद्यपि वो एक बड़े व्यक्ति के समान घर की सफाई ना कर सके, लेकिन उसके हृदय के इस तरह के कार्यों को देखकर उसकी माँ कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके बेटे को खुशी मिले। लेकिन अगर 20 वर्ष का व्यक्ति अपनी माँ की किसी काम में मदद करता है, तो 6 साल के बच्चे की तुलना में यह अलग होता है। यद्यपि उसने 6 साल के बच्चे से अच्छा काम किया, लेकिन उसकी माँ फिर भी एक अलग ही स्तर के काम की उससे अपेक्षा करती हैं, उसकी उम्र के हिसाब से। 자녀가 इसलिए वो यह भी देखना चाहते हैं कि क्या उसके बेटे ने अपने पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे ताकत से किया है या नहीं। इसलिए जितना बड़ा उसका विश्वास और पद होगा, उसका कार्य होगा, उतना ही अधिक उसको परमेश्वर को देना चाहिए। हर क्षेत्र में जो 7 आत्माएं मापती है, उसे अवश्य ही 믿음의 분량 अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार विश्वासी जीवन जीना चाहिए। 그렇게 할 तब वह परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर सकता है 때도 더 크게 체험하여 और परमेश्वर को महिमा दे सकता है। जो भी है, मैंने आपको बताया कि यद्यपि एक ही स्तर पर निर्भर करता है कि आपकी समस्या की गंभीरता क्या है, उत्तर पाने का जो मापदंड है वो भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बड़ी समस्या के लिए प्रार्थना करें, तो आपको उतना ही बड़ा विश्वास भी दिखाना है जितनी बड़ी समस्या है, और सबसे ऊंचे मापदंड को उत्तीर्ण करना है। आपको नियमित रूप से ऊंचा विश्वास दिखाना होता है, और अवश्य ही आपको आनंदित होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए, और उस नियमित रूप से कहीं अधिक प्रार्थनाओं करने की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि इन तमाम बातों को आप एहसास करें और कुंजी ढूंढें कि कैसे आप अपनी प्रार्थनाओं के और इच्छाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप 7 आत्माओं के सारे मापों को पूरा कर सकें, अपनी हर कमी घटियों को पूरा करने के द्वारा जो आपके अंदर कमी है, जिन्हें 7 आत्माएं मापती हैं। आप सिद्धता के स्तर पर और भी पास आते जाएं और अंत में उस आशीषित स्तर पर बन सकें जहां पर आप उत्तर प्राप्त कर सके सिर्फ सोचने के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए संदेश पर सोचते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 있습니다. 할렐루야. 사랑의 아버지 하나님, 은혜를 감사합니다. 오늘 또 사랑하는 목자를 통하여 우리가 율법령의 말씀을 들었습니다. 한 말씀 한 말씀 아버지는 대입하며 자신에게 대입하고 또 무엇이 부족한지 발견하고 또한 깨달으며 아버지 하나님 정령 부족한 것들을 또 채워나가서 아버지 더 응답받고 또 축복받으며 마음껏 영광 돌려나갈 수 있는 우리 만민의 모든 성도님들이 되어질 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 हम सीने पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। बीमारों के लिए वीडियो के माध्यम से अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए।
पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभावों से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता परमेश्वर, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, वहाँ के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। हर प्रकार के दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए। आशीष दीजिए कि बिना किसी समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाए। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए स्तुति करें।